सो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आपको दो बातें जान लेना ज़रूरी है। एक तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है और कितना टाइम लिया गया है उस डिस्टेंस को कवर करने का। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, इफ सेम distance is given then you can assume any value of the distance। अगर आपको क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस दिया गया है तो आप उस डिस्टेंस का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 एज यू वांट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो दैट कैलकुलेशन कुड बी मेड मोर इजियर। तो शुरू करते हैं हम इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, अनदर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर हमें बतानी है। तो जो हमारा पहले तो हम ये पता कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। मान लो क्वेश्चन 1, एक दो, पहला 24 किलोमीटर, दूसरा भी 24 किलोमीटर है, तीसरा भी 24 किलोमीटर है। पहले को वो कवर कर रहे हैं 24 किलोमीटर पर आवर को, 24 किलोमीटर को 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय कर रहे हैं। तो टाइम निकल जाएगा हमारा d/t, डेट इज 24/6। यहाँ पे है 24/8, यहाँ था 24/6 एंड थर्ड में है 24/12। तो यहाँ से हमारी टाइम निकल जाएगी, सॉरी ये स्पीड होगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा, 24 + 24 + 24, डेट इज 24 × 3। तो ये तो हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना आएगा, 6 4 24, 4 + 8 3 24 + 12 2 24। now speed will be now our average speed will be 3 4 4 2 8 9, 3 3 9, 8 3 24। so our average speed will be 8 kilometer per hour। now we come on to our next question. Our next question is that a car covers 4 successive 7 kilometer distance at a speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. Its average speed over this distance is।
तो इसमें जो गौर करने वाली बात ये है, इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारी कार है वो 4 सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रेवल करती है और सारे के सारे 7 किलोमीटर है। मतलब अगर हम अपने डिस्टेंस को, क्वेश्चन 2, ये हमारा डिस्टेंस है, इसको 4 पार्ट्स में तोड़ दें तो ये होगा 1 2 3 4। तो ये हर एक पार्ट में 7 किलोमीटर का जो जर्नी वो तय कर रही है। तो यहाँ से जो हम अपना टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डेट इज 7 × 4। अब आगे कह रहा है कि पहले 7 किलोमीटर को वो 10 किलोमीटर पर आवर पे के स्पीड से तय करती है, अगले 7 को 20 से, और अगले 7 को 30 से, एंड जो चौथा 7 है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो यहाँ से तो हम 7/10, 7/20, 7/30, 7/60 करके हम अपना आंसर टाइम निकाल सकते हैं। तो पर हमें ये ऐसे करते समय हमें जो कैलकुलेशन में वो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। डेट इज 7/6, where is our question, 7/10, 10, 20, 30 and 60, 10, 20, 30 and 60। अब हम अपना क्वेश्चन को इस फॉर्म में करें, डेट इज 7 × 4 टोटल डिस्टेंस 7 टोटल टाइम, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। पर चक्कर ये है कि एक तो आंसर गलत होने चांसेस है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी और ऊपर से करने में भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर कभी भी सेम डिस्टेंस दिया हो तो आप अपने डिस्टेंस को अज्यूम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस दे रखा है 7 7 7, मतलब हर एक डिस्टेंस को सेम दे रखा है 7 7 7 7 7। तो हम चाहे तो इस डिस्टेंस को अपने हिसाब से एज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम 7/10 करते हैं तो एक तो हमारा आंसर जो टाइमिंग है वो पॉइंट ऑफ निकल के आएगा, तो हमारा आंसर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा मतलब डिस्टेंस एज्यूम करें जो कि हर एक में सेम तो होगा ही, और आराम से 10 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इन सब का दैट इज 10, 20, 30 एंड 60 का एलसीएम ले सकते हैं। तो उसका एलसीएम क्या आएगा, वो आ जाएगा 60। तो हम हर डिस्टेंस को 60 मान सकते हैं। डेट इज, अगर हम उसको और अच्छे से वापस ड्रॉ करें तो हम इसको भी 60 मान सकते हैं, इसको भी 60 लिखेंगे, इसको भी 60 लिखेंगे, इसको भी 60 लिखेंगे। तो अब ये करने का हमारा फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर हम टाइमिंग अब लेते हैं तो हम 60/60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आराम से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। 60/स्पीड 20, 60/स्पीड 30, डिस्टेंस 60, स्पीड 60, सॉरी यहाँ पे 10 है। तो अब हमारी डिस्टेंस भी आराम से निकाल सकते हैं और हमारी जो टाइमिंग है वो भी आराम से निकल सकती है। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 60 है, तो 60 × 4 करेंगे, जो टाइमिंग है वो निकल के आएगी 6। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 60 × 4। टाइम है हमारा 6 3 2 1, 6 + 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 1 6, तो 6 6 12, तो ये हो जाएगा 60 × 4/12, 4 3 12 एंड 3 2 6, 3 0 0। तो हमारा जो आंसर एवरेज स्पीड आ रही है वो आ रही है 20 किलोमीटर दे रखा है क्या, किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो डेट इज हमारा आंसर होगा डी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो डिस्टेंस है
ए टू बी वो गया है x किलोमीटर पर आवर, और वापस बी टू ए गया है, वो आया किससे आया है y किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो इस केस में वो डिस्टेंस सेम है, मतलब ए से मतलब अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये ए है ये बी है, तो ए से बी जाने के लिए भी उसने वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, और उसने वापस आने के लिए भी यही रास्ता चुना था, तो वो वापस आने के लिए वो आया था y किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो सेम डिस्टेंस है, तो मैंने कहा था जब भी सेम डिस्टेंस होंगे तो आप उसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। अब सहूलियत के कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो अभी आप जानते हो कि जो इसने बोला है कि व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। और आप जानते हो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, तो टोटल टाइम निकालने का तो फिर मतलब ही दूर की बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू ज़ूम करेंगे जो कि हमारा आराम से टाइम निकालने में मदद करे और हमारा आंसर भी आराम से आ जाए। तो जो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी अपॉन टी करते हैं, तो सॉरी डी अपॉन एस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एस है वो है एक्स, और दूसरे में एक्स है वाई। तो मैं क्या करूँगा, जो कि पिछली बार मैं किया था, मैंने यहाँ पे जो नीचे की जो स्पीड थी उन सबका एलसीएम ले लिया था। तो अगर मैं इन दोनों स्पीड का एलसीएम लूँ तो सीधी बात है वो हमारा जो निकल के आएगा वो एक्स एंड वाई आएगा। अगर मैं अपने डिस्टेंस को एक्स वाई मानता हूँ तो हमें आराम से टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ और टोटल टाइम भी निकाल सकता हूँ। तो वो जो उसका टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था एक्स वाई, और वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापस उसने एक्स वाई ट्रैवल किया। अब जो हमारा टाइम निकालते हैं तो उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, मतलब तो हमारा जो डिस्टेंस था उस समय x था, एक्स वाई था, और स्पीड थी हमारी x, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो हमारा टाइम स्पीड लिया था वो था y। तो प्लस डिस्टेंस अपॉन डी अपॉन एस, तो वो हो गया y। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस भी निकल गया, टोटल टाइम भी निकल गया। अब यहाँ से x कट गया, y से y कट गया, तो जो अभी आगे जो निकल के आएगा वो आएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2xy, और ये निकल के आएगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई। तो ये होगा हमारा आंसर, डेट इज दिस, डी विल बी आवर आंसर। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर, चेन्नई से बेंगलोर इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर इफ इट रिटर्न्स टू द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ वापस से गौर करने वाली बात है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस की बात कर दी गई है, एट 80 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड बतानी है होल जर्नी की। अब आपने देखा कि यहाँ पे डिस्टेंस का मेंशन नहीं कर रखा, पर इतना जरूर इन्होंने हिंट दे दिया है। वो क्या हिंट दिया है, सेम डिस्टेंस का, सेम डिस्टेंस का हिंट दिया। तो आप जानते हो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, और कुछ भी एज्यूम करने से मेरा ये मतलब है कि आप इनकी स्पीड का एलसीएम ले लो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कैलकुलेशन कटिंग करने में आसानी होगी। क्वेश्चन 4, दो डिस्टेंस हम बना देते हैं यहाँ पे। चेन्नई टू बेंगलोर, चेन्नई टू बेंगलोर। अब हम इसको जो डिस्टेंस को क्या एज्यूम करेंगे, इन दोनों के स्पीड का एलसीएम है ना। तो इन दोनों की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 180। तो 100 थी और 80 थी, है ना। तो इसका जो हम एलसीएम वो क्या ले सकते हैं। अब एलसीएम लेके मैं सबको आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। एक तो पहले या तो आप इससे एचसीएफ निकाल लो। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, इन दोनों का पहले आप क्रॉस करो, 2 4 8, 2 5 10। अब 5 से और 4 से इसको डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे इसको 100 को तो कितना आएगा 20। अब 20 ये 40 से 80 को डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा।
तो जो हमारा HCF है वो निकल के आ गया 20, और जो बचे हुए नंबर है वो है हमारे 5 और 4। तो अब जो हमारा LCM आएगा वो आएगा HCF इंटू जो रिमेनिंग को प्राइम नंबर जो कि आपस में अब कट नहीं सकते हैं, 5 इंटू 4। तो HCF था 20, 5 इंटू 4 20, डेट इज 400। तो दिस विल बी आर LCM। तो जो हमारी डिस्टेंस है इसको कितना जूम कर सकते हैं, 400 जूम कर सकते हैं। अब हम आराम से अपना जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे और टोटल टाइम भी निकाल पाएंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसने चेन्नई से बेंगलोर भी गई थी वो ट्रेन ही है ना। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, तो चेन्नई से बेंगलोर गई थी तो उसने कितना कवर किया, 400 किलोमीटर। और वापस वो सेम डिस्टेंस, उसने रिटर्न भी सेम डिस्टेंस से किया था। तो मतलब बी से बेंगलोर से चेन्नई वापस गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस समय, 400। तो 400 प्लस 400 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 400। अब उसने जो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। 400 यहाँ से यहाँ तक गई थी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्लस यहाँ से यहाँ तक गई थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम टी निकाल लेते हैं, 8 5 से 40, 2 इंटू 400 अपॉन 4 प्लस 5, तो 5 4 9 हो गया। जो शायद ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं, इसको रेशियो फॉर्म में आएगा, सॉरी ये डिवाइडेशन फॉर्म में आएगा। तो 800 अपॉन 9, इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, 9 8 जा 72, बचा 8, 9 8 जा 72, बचा 8। तो जो हमारा रेशियो फॉर्म में निकल के आएगा वो आएगा 88 8 अपॉन 9। तो आवर आंसर विल बी इधर दिस और इधर दिस। तो हम यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया था तो क्या निकल के आया था, 88 आया था, और 88 8.88 8 जा 72। मतलब अगर हम इसे पॉइंट आगे लेते हैं, इसे 80 एज्यूम करते हैं, तो हम वापस से 9 8 जा 72 इसे लेंगे। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 88.8 डी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 88.89। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कार कवर्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड वुड इट सपोज टू रन फ्रॉम फॉर नेक्स्ट 2 आवर टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। तो हम क्वेश्चन को इजीली ब्रेक करेंगे। पहले तो कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है अ कार कवर्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। पहले 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। एट वॉट स्पीड वुड इट सपोज टू रन फॉर नेक्स्ट 2 आवर, और वो कितने स्पीड से अगले 2 घंटे चले, टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 65 एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। तो हम अभी अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है, उसमें 100 किलोमीटर दे रखा है, और बचा हुआ डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा, पर उसके यहाँ पे टाइम दे रखा है।
तो पहले तो अगर हमें इसका बचा हुआ डिस्टेंस निकालना हो तो हमें पता है कि उसने जो नेक्स्ट डिस्टेंस कवर किया है उसने 2 घंटे कवर किया है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, d इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो हमें स्पीड तो दे नहीं रखा, तो वही हमें निकालना है, पर टी हमें दे रखा है, तो s को हम x मान सकते हैं और t तो हमें 2 दे रखा है, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अभी हमें जो पहला टोटल टाइम निकालने के लिए इसने जो 100 किलोमीटर की जर्नी थी उसने 50 किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में कवर किया था। तो जो हमारे टाइम निकल के आता है वो आएगा d/s, ये भी हमारा d/s, तो ये निकल के आता है 100 + 2x, d हमें दे रखा है 100 और ये हमें दे रखा है 50 प्लस टाइम तो हमें यहाँ दे रखा है 2। तो हम इसको क्लियर करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 + 2x अपॉन 100/50 2 + 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें जो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है यहाँ पे, डेट इज 65 किलोमीटर पर आवर, 65 km/h। तो जो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 65 इक्वल्स टू 100 + 2x अपॉन 4, तो 65 इंटू 4 उसको यहाँ ले जाएंगे तो ये निकल के आएगा 5 4 20 + 2 6 4 24 25 26 इक्वल्स टू 100 + 2x। 100 इस तरफ जाएगा तो 260 - 100 इक्वल्स टू 2x, ये आएगा 160 इक्वल्स टू 2x और x निकल के आ जाएगा हमारा 80। तो दिस विल बी आवर आंसर, डेट इज 80 km/h। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन फर्स्ट 40 किलोमीटर ट्रेवल्स होएगा, यहाँ पे travels first 40 kilometer at 120 kilometer per hour. At what speed would it supposed to cover next 60 kilometer to have an average speed of 50 kilometer per hour for the whole journey? तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है और आगे का भी डिस्टेंस दे रखा है, तो 2 डिस्टेंस तो हमें दे रखा है और पहले का हमें स्पीड दे रखा है और दूसरे का हमें स्पीड नहीं दे रखा है, तो हमें अभी निकालना है। और हमें पर यहाँ पे जो दूसरी चीज़ दे रखी है वो है हमारी एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड दे रखी है, तो उसकी मदद से हम जो बचा हुआ स्पीड है, जो नेक्स्ट जर्नी का जो बचा हुआ स्पीड है उसको निकाल सकते हैं x मान के। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर और नेक्स्ट है 60 किलोमीटर, 40 + 60, टाइम आएगा हमारा डेट इज 40/120, डेट इज d/t इक्वल्स टू d/s इक्वल्स टू t, 40/120 प्लस हमें अगले का ये दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखा, तो हमें पर डिस्टेंस दे रखा है, तो हम निकालेंगे d/s, s को हम जो स्पीड नहीं दे रखा उसे x मान लेंगे, तो हमें यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हमें जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 50 km/h, एवरेज स्पीड जो दे रखा है हमें 50 km/h इक्वल्स टू 60 + 40 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 4 4 4 3 12, 1/3 प्लस 60/x। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आता है 50 इक्वल्स टू 100/x प्लस 3 इस तरफ इंटू होगा तो 6 3 18/3x। अब ये उस तरफ ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये 50 इक्वल्स टू 3x इंटू 100/x प्लस 180। अब ये इसको इस तरफ ले जाएंगे इंटू करने के लिए, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50 इंटू 180 इक्वल्स टू 3x इंटू 100। तो ये निकल के आ जाएगा
50x प्लस 00, 8 5 44, 5 5 5 4 9, ये आ जाएगा 300x। 9050 उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 250x। ये 5 5 25, 5 1 5, 5 8 40, 5 0, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30। तो जो हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 36। तो हम यानी कि तो हमारी जो स्पीड थी, जो उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, वो उसने कितने में कवर किया था 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आएगा ये ऑप्शन सी 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेज ऑफ 6 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने यहाँ पे आप पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था कुछ समय पहले कि अगर सेम डिस्टेंस दे रखा हो तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से उसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब सहूलियत से मतलब ये कि जो हमारा स्पीड दे रखा है उन सभी का एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम से हमें ये फ़ायदा होगा, जो अपॉन में हमारी स्पीड आएगी तो उससे जो हमने एलसीएम लिया है, जो कि हमने टोटल डिस्टेंस मान के चलेंगे, वो आराम से मल्टीप्लाई होकर मतलब कट सकता है। अभी हम यहाँ पे 6 मानेंगे तो 6 को 25 को 6 से डिवाइड करना मुश्किल पड़ेगा, 6 को 50 से डिवाइड करना मुश्किल पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आंसर आने के भी जो चांसेस है उसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम अभी आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेज। पहले तो इसको एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4, 6 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, और स्पीड क्या दे रखी है हमें 25 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम जानते हैं, हम जो हमारी टाइमिंग निकालेंगे वो निकालेंगे d/s। तो d तो हमारा 6 दे रखा है और s हमारा ये दे रखा है, बस 6 डिवाइड बाई 25, जो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा पॉइंटों में चली जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैंने आपको बता रखा था, तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं, इन सभी का जो डिस्टेंस मानने के लिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो इन सभी का एलसीएम निकल के आएगा, डेट इज़ 25 इंटू 50 इंटू 75, सॉरी इंटू नहीं होगा, 25 50 75 और 150 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा टोटल, वो हम उसको डिस्टेंस मान चलेंगे कि सब में वही डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस जब सेम होती है तो हम डिस्टेंस कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसका एलसीएम निकालने का ऐसे कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम निकालेंगे ऐसे 5 5 25, 5 5 5 0, 5 5 6 7 5 25, 5 3 15, 5 0 0, 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30, 1 1 3 2, और आगे हमारा आएगा 3 and 2। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो आएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 इंटू 3 150 इंटू 2, डेट इज 300। यानी कि हम जो अभी अपना जो नया डायग्राम निकल के आएगा वो ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4, 300 डिस्टेंस, 300 300 एंड 300। अब हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ पे टाइम ही निकल के आएगी, डेट इज d/t, तो वो आएगी 300/25, 300/50, 300/75 एंड 300/150। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 300, 4 बार आ रहा है तो हम 300 इंटू 4 कर सकते हैं, और जो टाइमिंग निकल के आएगी 5 5 25, तो 3 2 है 6, 6 2 12, ये आएगा 300 डिवाइड बाई 25 डेट इज़ 12। 50 है तो 5 5 25 इंटू 2 50, तो 3 2 है 6, जो हमारा निकल के आएगा 300 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 6 प्लस 6। 75 है 5 5 25 इंटू 3, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4। ये है 150, तो 3 2 है 6, 6 5 30, और 33 3 5 15, हाँ 3 2 है 6, 3 2 है 6, 6 5 30, 6 5 30, 3 5 15, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 4 3 12, 1200 टोटल डिस्टेंस, और जो आंसर निकल के आएगा 6 4 10, 10 2 12, 12 2 24, तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा 12 1 12, 12 0, 12 2 24, 50, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर, डेट इज बी। अब हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर एंड 800 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली on the four corners of a square boundary. What will be the average speed of the plane flying over the boundary in किलोमीटर पर आवर बताना है। तो जो हमारा इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारा जो प्लेन है एक बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री है ऐसी, तो जो हमारा जो एरोप्लेन है वो यहाँ से यहाँ तक तो कितने की स्पीड से जाता है, कहाँ गया, ये रहा, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 600 किलोमीटर पर आवर की 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसको यहाँ रख लेते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक वो जाता है 600 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 400 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक 800 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है, जो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना इनका स्पीड दे रखा है पर डिस्टेंस नहीं दे रखा, पर जो डिस्टेंस है वो कि दे रखा है, गलती से ये रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है पर असली में स्क्वायर है, वो क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की आप जानते हो डिस्टेंस सेम होती है, मतलब जो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं सब सेम होते हैं, और सारी जो साइड्स होती हैं सबके सब सेम होती हैं। तो अभी जो हमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं हम क्या करेंगे, जो हमारी स्पीड दे रखी है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी एलसीएम लेने के लिए 400, 600, 800, 200, तो जो इनका एलसीएम आएगा लगभग 6 1 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, डेट इज 24। एलसीएम विल बी 2400। तो अभी हमारा मतलब ये जो अगर ये 2400 हमारा एलसीएम आया, इसका मतलब हम ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक हम इसको 2400 मानेंगे, ये भी 2400 होगी, ये भी 2400, क्योंकि सारी स्क्वायर है, और ये भी 2400। यहाँ पे आपको भले डायग्राम में तो रेक्टेंगल दिख रहा है क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं था, पर वो आपने साफ साफ यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन हमारा साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी बाउंड्री है वो स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि वो साफ साफ बता रहा है कि आपके सारी डिस्टेंस सेम है। तो आपको अब क्वेश्चन आपकी जो क्वेश्चन है अब आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अभी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टी डी अपॉन टी टी। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 4 बाउंड्री हैं और चारों 2400 की है, 2400 इंटू 4 कर सकते हैं हम। जो टोटल टाइम है तो वो करेंगे 2400 अपॉन 2, 2400 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 प्लस 2400 अपॉन 400 प्लस 2400 अपॉन 600 प्लस 2400 अपॉन 800। अभी यहाँ से हमारा जो टी निकल के आता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना के सॉल्व कर सकते हैं इसे। 2400 इंटू 4 ये आ जाएगा हमारा, ये 0 से 0 कटा 12 प्लस ये 0 से 0 कटेगा 6 4 24 प्लस 6, ये 0 से 0 कटेगा प्लस 4, ये 00 कटेगा 8 3 से 24 प्लस 3। तो 6 4 10, 10 3 13 और 13 प्लस 12 इक्वल्स टू 25। तो इंटू 4 अपॉन 25। तो इसको आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 5 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 0 0, 5 9 जा 45, 46 47 48, 5 6 30, 96 इंटू 4 डेट इज 96 इंटू 4 डेट इज 6 4 24 2 9 4 9 3 9 4 36 37 38। तो ये हमारी जो निकल के आ गई एवरेज स्पीड 384। दिस विल बी आवर एवरेज स्पीड। हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता अ टैक्सी एवरेज इज 50 किलोमीटर, टैक्सी एवरेज इज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ इट एंड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग ऑफ द जर्नी। यहाँ पे ऑफ द जर्नी आएगा, ठीक है। तो उसने पूछा आगे द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी क्या होगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली फिर से बात ये है कि इन लोगों ने हमें एवरेज स्पीड तो दे रखी है, पर जो टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा, पर उसकी परसेंटेज फॉर्म में इसने दे रखा है 50% और 40%, और रिमेनिंग कितना है 50 प्लस 40 90, तो रिमेनिंग 10% होगा, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो रिमेनिंग 10% उसने कितने में स्पीड में कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह सकते हैं, हम अपने डिस्टेंस को 100 मान सकते हैं। 100 उससे क्या है, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर हम अपने डिस्टेंस को 100 मानते हैं, हम लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 100। अब 100 का इसने 50% कितने में कवर किया 50 किलोमीटर पर आवर, डेट इज 100 का 50% कितना होगा 50 आएगा। आप जानते हैं एवरेज स्पीड का, बार बार बताएं जो उतना पड़े। एवरेज स्पीड का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डेट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 50 प्लस अगला उसने 40% कवर किया कितने में 20 किलोमीटर पर आवर में, तो 40% इसका कितना होगा 40। रिमेनिंग परसेंट कितना होता है 10%, क्योंकि 40 प्लस 50 प्लस 40 90%, तो बचा कितना 10%, तो इसका 10% होगा 10। अब इसने 50 को कितने में कवर किया था, कितनी स्पीड में कवर किया था 50 किलोमीटर पर आवर पे कवर किया था। तो डी अपॉन एस, तो 50/50 इक्वल्स टू 1। अगले इसने 40 को कितने में कवर किया था, ये किया था 40 में, तो फिर वापस से 40/40 1 आएगा। इसने 10 को कितने में कवर किया था 20 में, तो 10/20 आएगा 1/2। तो उसको आगे सॉल्व करते हैं हम वापस। तो ये 50 प्लस 40 प्लस 10 दैट इज 100। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 + 2 + 1/2।
ये आगे सॉल्व होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, और 2 + 2 4 + 1 5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 5 0 0, तो 20 इंटू 2 डेट इज 40। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आया 40 km/h। तो दिस विल बी आवर आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन कवर 1/3 पार्ट ऑफ अ जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ a km/h, 1/3 पार्ट ऑफ द 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ b। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ b km/h, एंड रेस्ट, जो बचा हुआ रेस्ट था उसका 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी एट एवरेज स्पीड ऑफ वो c km/h। तो हम देख सकते हैं जो हमारी टोटल जर्नी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 10 3 हिस्सों में डिवाइड है, 1 2 3। इसका वो टोटल जर्नी का 1/3 कवर करता है, इसमें टोटल जर्नी का 1/3, इसमें टोटल जर्नी का 1/3। अब इसमें गौर करने वाली बात है, डिस्टेंस सेम है तो हम डिस्टेंस को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं पहले, और अज्यूम किसके हिसाब किस पे बेस पे करेंगे, उनके स्पीड के बेस पे करेंगे। तो उनका स्पीड दे रखा है, एक का दे रखा है 1 km/h, दूसरे का b km/h, और तीसरे का आया है c km/h। तो हम सीधी बात है इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका जो एलसीएम कितना आएगा कि जो इनसे प्रॉपर डिवाइड हो जाए, तो हम सीधी जानते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा, डेट इज a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए बी सी। तो ये इनका एलसीएम निकल के आएगा। अब ए बी सी को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ तीनों में, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो सब में ए बी सी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ए बी सी, सॉरी, पहला जो डिस्टेंस था उसने कवर कितना किया था, ए बी सी, फिर उसने ए बी सी कवर किया, फिर उसने ए बी सी कवर किया, और उसने पहले को कितने में कवर, ए बी सी पहले डिस्टेंस ए बी सी को कितने स्पीड से कवर किया था, ए से कवर किया था। दूसरे ए बी सी को उसने कितने से कवर किया था, बी से कवर किया था। और तीसरे ए बी सी को उसने कितने से कवर किया था, सी से कवर किया था। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल्स टू 3ab। अब इसको यहाँ से ए से ये ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो हम आपका जो बाकी जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो जो आपका एवरेज स्पीड निकल के आता है 3abc/bc प्लस ए सी प्लस ए बी। तो ये आपका एवरेज स्पीड है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे।